सर्वाधिक हाथी व बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में है? या सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? प्रश्न नंबर तीसरा है आपके लिए कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? प्रश्न नंबर चौथा है उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर जानना है तो आपको वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज चर्चा परिचर्चा होने वाली है उत्तराखंड के वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। महत्वपूर्ण सीरीज है, व्याख्यात्मक कनेक्टिंग वीडियो है, चर्चा परिचर्चा होगी। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से लड्डू रामबाण या कहीं न कहीं आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको पता होना चाहिए कि 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? 7 वन्यजीव अभ्यारण्य, जिनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में जितने भी इंपोर्टेंट VIMP फैक्ट बनेंगे 6 राष्ट्रीय उद्यान 7 वन्यजीवों से चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। जान लेते हैं पहले राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो सबसे पहला जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको किन किन नामों से जाना जाता है अभी बताता हूं। पहले इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में, ठीक है। नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में है। फैलाव इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे पुराना भी यही जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। देखो इससे पूर्व नाम क्या था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से पहले इसका पूर्व नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था इसे, ठीक है। 1936 से 46 तक इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और 1947 से 57 तक इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था और 1957 के बाद इसे जाना जाता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे, ठीक है। देखो बात करते हैं इससे पूर्व हेली नेशनल पार्क कब? 1936 से 46 तक। क्यों जाना जाता था? आइए चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। देखो हेली नेशनल पार्क इसका नाम इस प्रकार पड़ा, ठीक है। उस समय नैनीताल के तत्काल गवर्नर कौन थे? मालकम हेली थे, ठीक है। तो मालकम हेली नैनीताल के तत्काल गवर्नर थे, तो उनके नाम पर इसका नाम क्या? हेली राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। 1936 से 46 तक रहा। वही 1947 से 57 तक इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रहा और जिम कार्बेट इसका नाम 1957 में जिम एडवर्थ कार्बेट के नाम पर पड़ा, जो क्या थे? एक बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे, ठीक है। कौन थे जिम कार्बेट? एक बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे। इनका पूरा नाम क्या है? जिम एडवर्थ कार्बेट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? दूसरा है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थापना कब हुई? 1980 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। उत्तरकाशी में है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना? 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तीसरा हमारा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी स्थापना 1982 में चमोली में की गई थी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित है चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है फूलों की घाटी। देखो अगर बात करें फूलों की घाटी की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे। क्या नाम था? फ्रैंक स्माइथ उनका नाम था, ठीक है। 1931 में उनके द्वारा क्या? फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर की क्या की गई? खोज की। लेकिन फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1982 में चमोली में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की थी? 1982 में चमोली में की गई थी। लेकिन इसकी खोज 1931 में ही एक ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने कर दी थी। उन्होंने उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, क्या थी? द वैली ऑफ फ्लावर्स। उसमें उन्होंने चर्चा परिचर्चा की है कि इसमें क्या फूलों की घाटी में 2500 से अधिक पुष्पों की क्या है? प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, याद रखना। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यही फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इसका फैलाव की बात करें तो 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और देखो विशेष रूप से कस्तूरी मृग यहाँ पाई जाती हैं, फूलों की घाटी में विशेष रूप से कस्तूरी मृग पाई जाती हैं, जिसे क्या मस्क डियर कहते हैं। देखो हिमालय मस्क डियर के नाम से किसे जाना जाता है, कस्तूरी मृग को जाने जाता है। अगर आपको और अधिक जानना है कस्तूरी मृग के बारे में, ठीक है, कि हमारा उत्तराखंड का राजकीय क्या है, पशु है, वैज्ञानिक नाम क्या है, और कस्तूरी मृग की क्या विशेषता होती है। देखो जो क्या होती है, कस्तूरी सुगंध होती है, मृग होता है, वो किससे, नर से निकाला जाता है या मादा से निकाला जाता है, कितने वर्षों के अंतराल में निकाला जाता है। अगर आपको कस्तूरी मृग के बारे में ज्यादा जानना है, आप कांचुला खर्क वाली वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राजाजी नेशनल पार्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में स्थापित किया गया, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में है, ठीक है। वहीं सर्वाधिक हाथी और बारहसिंगा किस में पाए जाते हैं, तो राजाजी नेशनल पार्क में क्या सर्वाधिक हाथी और बारहसिंगा पाए जाते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल फैलाव की बात करें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है राजाजी नेशनल पार्क। हाथी व बारहसिंगा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो सबसे नया है, ठीक है, सबसे नया है और सबसे बड़ा है गंगोत्री, ठीक है, सबसे बड़ा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 1989 में उत्तरकाशी में स्थापित है। सबसे नया भी कौन सा है, गंगोत्री है। अगर क्षेत्रफल की बात करें 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा है, ठीक है। प्रश्न पहला आपके लिए बन गया है, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान मैंने अभी बताया था, बताओ कौन सा है उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, बताओ, अभी बताया मैंने सब, जिसका क्षेत्रफल जिसका फैलाव सबसे कम था, कौन सा था वो, फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर से सबसे छोटा है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे अगर छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कौन सा है सबसे छोटा, वैली ऑफ फ्लावर से। खोज किसने की, फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी, ठीक है। सबसे बड़ा पूछ ले राष्ट्रीय उद्यान अभी बताया था, जो सबसे नया है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, ठीक है। देखो कितना 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान 6 राष्ट्रीय उद्यान हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। कितने हैं, 7 हैं। गोविंद हो गया, केदार हो गया, अस्कोट हो गया, सोन नदी हो गया, बिनसर हो गया, मसूरी हो गया और नंदौर हो गया। ये 7 हमारे क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। जान लेते हैं कब इनकी स्थापना हुई, क्या इनकी स्थिति है, क्या इनका क्षेत्रफल है, ठीक है। पहला है हमारा क्या, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य है। 1955 में उत्तरकाशी में स्थापित है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 485.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सबसे पुराना है। दूसरा है हमारा केदार वन्य जीव अभ्यारण्य, 1972 में स्थापित किया गया, चमोली और रुद्रप्रयाग में है। 957.20 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, फैलाव है। तीसरा है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, 1986 में क्या है, बताओ मुझे, 1986 में स्थापित किया गया है पिथौरागढ़ में। फैलाव की बात करें तो 599.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अस्कोट, ठीक है। मैंने अगर बताया था आपको कहां पे है, पिथौरागढ़ में है, 1986 में प्रकाशित है और किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जानना है अस्कोट किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप कांचुला खर्क वाली वीडियो देख सकते हो, वहां इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की गई है, ठीक है। प्रश्न चौथा है, इसका चौथा है हमारा वन्यजीव क्या है, अभ्यारण्य है सोन नदी। 1987 में क्या है, स्थापित है पौड़ी गढ़वाल में, 301.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पांचवा है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, 1988 में स्थापित है, जो अल्मोड़ा में है, ठीक है। 47.07 वर्ग किलोमीटर में फैला है। छठा आपका मसूरी है, 1993 में देहरादून में क्या है, स्थापित है, 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो आपका सातवां है अंतिम वन्यजीव अभ्यारण्य है, नंदौर है, ठीक है। सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2012 में स्थापित किया गया नैनीताल में। 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे नया है और सबसे पुराना मैंने आपको बताया था
गोविंद। ठीक है, तो ये हमारे 7 वन्य जीव अभ्यारण्य भी कंप्लीट हो गए। प्रश्न पहला है, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बताइए, आपको 3 सेकंड देता हूं। उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो मैंने अभी बताया था सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है उत्तराखंड का, बताइए मुझे। तो मैं बताऊं आपको, सबसे छोटा है मसूरी, 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, मसूरी। तो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो कौन सा बताया मैंने आपको? मसूरी है। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मसूरी। ठीक है, कहां पे है मसूरी? से आपको पता चल जाना चाहिए। तो कहां पे स्थापित है मसूरी, बताओ मुझे। तो देहरादून में। ठीक है, और मसूरी से देखो, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को ही कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? बताया था मैंने, बताओ। तो सबसे जिसका अधिक फैलाव था वही सबसे बड़ा था। कौन सा था? सबसे बड़े की बात करें तो केदार वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन था सबसे बड़ा? केदार। कौन था? केदार वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या क्षेत्रफल है? 957.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है केदार वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, देखो अब आपसे प्रश्न बनता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताओ मुझे। तो मैंने बताया था सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिसकी खोज फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी। ठीक है, चमोली में स्थापित है। कौन सी है? फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताया था आपको, 1989 में उत्तरकाशी में स्थापित है। ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका क्या नाम था? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और सबसे छोटा वन्य जीव तो मैंने बताया मसूरी, 11 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वो बताया मैंने, क्या? केदार वन्य जीव अभ्यारण्य है, 957.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो देखो, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? तो मैंने किसके नाम बताया था? मैंने जो क्या था, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, उसे क्या पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हेली नेशनल पार्क के नाम से क्यों जाना जाता था? उस समय नैनीताल के तत्काल गवर्नर कौन थे? मालकम हेली थे। तो उनका नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? हेली नेशनल पार्क रख दिया। वहीं फिर बाद में इसका नाम क्या पड़ा? 1946 से आगे 57 तक रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ा, और फिर 57 में जाके इसका नाम एडवर्थ जिम कार्बेट, एक प्रकृति प्रेमी थे, उनके नाम पर क्या पड़ गया? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। ठीक है, सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में? तो मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक बाघ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कार्बेट। मैंने पूछा सर्वाधिक हाथी और बारहसिंगा किसमें? राजा जी। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका। आज का सीरीज यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है। उत्तराखंड के वन्यजीव अभ्यारण्य 7, राष्ट्रीय उद्यान 6 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, शॉर्ट संक्षिप्त वीडियो थी। VIMP राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। स्थापना बता दी इसकी, कहाँ फैले हैं, क्या वर्ग क्षेत्र मीटर है, किस लिए प्रसिद्ध है, सभी के बारे में चर्चा कर ली है। कनेक्टिंग वीडियो बताई। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार से आप संलग्न हो सकते हो। यहाँ आपका क्या किया जाता है? सामान्य अध्ययन मजबूत किया जाता है, और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में आपको तैयार किया जाता है। थैंक यू सो मच।